अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है छोरिए की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाती है। छोरिया हमने फ्रेश सा ले लिया है और उसका बहुत ही सॉफ्ट है। क्योंकि फ्रेश छोरिया आया हुआ है तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। तो इसके साथ सबसे पहले हमने 1 कप के करीब घी लिया, उसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब जो है ज़ीरा, कुछ काली मिर्च है और इसको शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और साथ ही हमने प्याज शामिल कर देना है। उसको भी हमने हल्का सा फ्राई करके इसके अंदर 2 चम्मच के करीब तकरीबन हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन जो हमने फ्रीज़ किया हुआ है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और साथ ही हमने टमाटर भी जो फ्रीज़ किए हुए हैं वो भी हमने 3 के करीब हमारे टमाटर हैं, क्योंकि 3 हम डलियाँ इसके अंदर डाल रहे हैं तो 3 के करीब ही होगी। तो इसको हमने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने तमाम को बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएँ उसके बाद हमने इसके अंदर मसाला जार शामिल करने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले नमक 1 चम्मच शामिल किया है, 1 चम्मच भर के जो है सुरख मिर्च शामिल की है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर शामिल किया, हाफ़ चम्मच हमने हल्दी शामिल की है। इन चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि हमारे मसाले की बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो सके। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है हमारे लिए। इसके साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्च इसके अंदर काट के डाल ली है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये आप डाल सकते हैं, अगर मर्ज़ी है तो डाल दें वरना ना डालें। तो ये हमने हरी मिर्च इसके अंदर शामिल की और 1 मिनट के लिए इसको हमने भून लिया और साथ ही जो हमारे छोलिया थे वो हमने इसके अंदर डाल लिया। बहुत ही मज़े के ये दाने बनते हैं छोलिए के, इतने मज़ेदार और लज़ीज़ के जैसे हमने गोश्त और पाव को हम पीछे छोड़ देंगे। ये इतने लज़ीज़ होते हैं क्योंकि जब फ्रेश आता है तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और तब ये खाएँ और ऐसे बनाकर खाएँ कि मज़ा आ जाए। तो इसी के साथ हमने छोलिए को इसके अंदर जब डाला तो इसको हमने 1 मिनट के लिए भुनाई की ताकि ये अच्छा-सा भुनाई हो सके और उसके बाद हमने हाफ़ ग्लास के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा-सा शोरबे वाला रखना है तो आप पानी ज़्यादा डाल लें। मैंने हल्का रस्मी सा रखना है इसलिए मैंने पानी कम ही डाला है, ताकि हमारा छोलिया जो है पहले ही सॉफ्ट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा सा ये पक सके। 10 मिनट के लिए हमने इसको हल्का दम पे रखा ताकि छोलिया हमारा बहुत ही अच्छा सा गल गया है। उसके बाद हमने हरा धनिया डाला और हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल किया। छोलिया हमारा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए हमारी तरफ से एक तोहफ़ा और इनाम होता है कि हमने चीज़ अच्छी बनाई है या नहीं अच्छी बनाई। इसके साथ ही आपने बहुत ही अच्छा सा इसको सर्व करना है, जिसके लिए हमने प्लेट में इसको शामिल किया और बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ छोरिया बन के हमारा रेडी हो गया है। इसी के साथ अब दें मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।